नमस्कार, स्वागत है आपका फा ब्रेकफास्ट में। शुक्रवार आ पहुंचा है और अब देखना होगा कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो शुरुआत ठीक ठाक ही हुई है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाली, 75-77 अंकों की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है, फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात की जाए तो यहां पर 35 से 37 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स यहां पर हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहे हैं। 91 अंकों की स्ट्रेंथ निके में, जापानीज मार्केट में दिख रही है। लेकिन कमोडिटी बाजार में कल कोहराम मचा है और भारी भरकम गिरावट अक्रॉस द बोर्ड दिखी है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी ग्लोबल अपडेट लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अभी तो एशियन मार्केट से ठीक संकेत है, कमोडिटीज मार्केट की पिटाई हो गई। क्या सोचना क्या चाहिए? सुस्ती छाई हुई है नेहा, कुछ भी एक्शन नहीं होते हुए दिख रहा है। ये पूरा हफ्ता ही हमने देखा है, स्पेशली लास्ट 2-3 दिन तो बहुत ही डल हो गए हैं बाजार। खबरें आ रही हैं काफी सारी, एक्शन काफी हो रहा है कमोडिटी बाजार में, ट्रिगर्स काफी सारे आ रहे हैं, बट उस पर रिएक्शन उतना बाजार का नहीं हो रहा है। पहले थैंक्सगिविंग में चले गए, ये पहले हॉलिडे मोड में डेफिनेटली आपको बाजार जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा कि थोड़ा सेटअप बेहतर है, स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी देखिए दौड़ रहा है इस समय, 75 अंक ऊपर खुला है। बाकी एशिया के बाजार भी ठीक ठाक हैं। जापान में इन्फ्लेशन उनका बढ़कर आया है, बट ये एक्सपेक्टेड था। हालांकि वो अभी भी सबसे लोएस्ट रेट्स जापान ही मेंटेन कर रहा है। वो तो चाहते भी हैं कि उनका इन्फ्लेशन आए, तो वहां से कुछ रिएक्शन नहीं है बाजार का। कल अमेरिका में आपने देखा कि भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा, थोड़ी रेंज बढ़ी है। परसों हमने सिर्फ 170 अंक की रेंज में कारोबार देखा था जहां तक डाउ का सवाल है। कल करीब 450 अंक की रेंज में कारोबार हुआ, तो थोड़ी रेंज बढ़ी है और एंड में सपाट क्लोजिंग हुई। वैसे आप कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन फिसले हैं, बट सिर्फ 7 पॉइंट्स की मामूली गिरावट है डाउ में और निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी भी डाउ ने दिखाई है। तो एंड ऑफ ट्रेड रिकवरी अच्छी रही, शायद उसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी आपको इस समय बाजार में दिख रही है। नैस्डैक एस&पी करीब 1/4 0.3% नीचे थे। लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप्स में ज्यादा बिकवाली है। रसल करीब 0.1% नीचे आपको फिसलते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली अभी भी कंट्रोल में है, 3.8% के नीचे है, बट जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर गई है, 4.45% पर फिलहाल आते हुए दिख रही है। और जो ये 10 साल और 2 साल का गैप है, जो की रिसेशन इंडिकेटर है, ऑलरेडी इन्वर्टेड तो यील्ड है ही, बट और ये गैप बढ़ते हुए दिख रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी और दबाव आगे फील कर सकती है। हालांकि स्टॉक मार्केट्स पर ये रिफ्लेक्शन अभी तक नहीं आया है। 2-3 चीजें हुई हैं जरूर जो इंपॉर्टेंट है। एक तो रिटेल अर्निंग्स आ रही हैं, हमने वॉलमार्ट देखा गाइडेंस बढ़ाई, टारगेट देखा वो गाइडेंस घटाई। बेड बाथ एंड बियॉन्ड एक और बड़ी रिटेल कंपनी है वहां की, उसके नतीजे आए और नतीजों के दम पर एक ही दिन में शेयर 25% उछला है। बाजार को इतने इसके नतीजे पसंद आए। एक और रिटेलर है मेसीज, उनके भी अच्छे नतीजे आए, उस पर भी बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो रिटेल स्टॉक्स एक बार फिर से एक्शन में थे, बट बाकी जो कंज्यूमर स्पेस है वो कल इतना एक्टिव नहीं रहा। साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी अनुमान से बेहतर थे, तो अभी तक वो जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए रेट हाइक्स का वो क्लियरली सब डेटा में नहीं दिख रहा है। एक और बड़ा ट्रिगर था जिसके बारे में हमने कल ही बात करी थी, उस पर भी बाजार ने रिएक्ट करा है, एटलीस्ट मूड पर असर पड़ा है, और वो है फेड के कई स्पीकर्स के कमेंट्स आए ना। कुछ स्पीकर्स ने डविश कमेंट्री भी करी, बट जेम्स बुलार्ड साहब जो सबसे बड़े हॉक माने जाते हैं फेड में, उनकी कमेंट्री पर बाजार ने खासकर फोकस करा और उन्होंने ये कहा कि फेड का जो पॉलिसी रेट अभी चल रहा है वो रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। इसको रेस्ट्रिक्टिव जोन में आने के लिए दरें 5 से 7% की होनी चाहिए, यानी जो फेडरल फंड रेट है वो 5 से 7% की रेंज में होना चाहिए। अभी तो उससे काफी कम है, तो वो कह रहे हैं कि आगे भी दरें बढ़ने के पूरे संकेत हैं, क्योंकि अब तक जितना एक्शन लिया है वो ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप रेस्ट्रिक्टिव जोन में आ गए हैं। तो ये उन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया। दूसरा उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि रेट हाइक की बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट अब तक आपने देखा है। जो इंपैक्ट फेड चाहता है वो इंपैक्ट अब तक रेट हाइक से नहीं दिखा है, और क्लियरली इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए फेड को और एक्शन लेना जरूरी है। तो बहुत ही क्लियर उन्होंने इंडिकेशन दे दिए हैं कि अभी भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी उन्हें लाना बाकी है। इंपैक्ट पूरा जो उन्हें चाहिए रेट हाइक्स का वो दिख नहीं रहा है, और बाजार का ये मानना गलत है कि 2023 से पिवट हो सकता है या फिर फेड अपनी गति कम कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। इनिशियली बाजार ने रिएक्ट किया, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने रिकवरी जरूर यूएस के बाजारों में देखी। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर यूरोप से आया है। बाजार तो यूरोप के मिले जुले रहे, बट मच अवेटेड यूके बजट आपने पेश होते हुए देखा है, और एक्सपेक्टेड लाइंस पर टैक्स बढ़ाए हैं और खर्च कम करने का इन्होंने प्लान बनाया। करीब 55 बिलियन पाउंड का फिस्कल प्लान ये लेकर आए हैं। तो आगे यूके में परेशानी और बढ़ सकती है लोगों की, क्योंकि टैक्स बढ़ने वाला है और खर्च कम होने वाले हैं।
विंटर है और उनके एनर्जी बिल्स काफ़ी हाई हैं। इसके बाद पाउंड में हमने 1% की गिरावट देखी थी, उसके बाद संभलते हुए भी दिखा, बट ये दो बड़े ट्रिगर्स बाजार के लिए। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार जैसे आप बता रही थी, डॉलर इंडेक्स सोना चांदी तो दायरे में है, बट कच्चे तेल में 4% की आपने भारी गिरावट कल देखी है। $90 के नीचे अक्टूबर के बाद पहली बार आपने ब्रेंट को आते हुए देखा है। 82 पर WTI पहुंचा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में कच्चा तेल आ रहा है। चीन में केसेस बढ़ रहे हैं, बीजिंग समेत और कई बड़े शेयर्स में प्रतिबंध लगे हुए हैं, मांग की आशंका है, जिसका इंपैक्ट आपने कच्चे तेल पर ही नहीं बेस मेटल्स में भी देखा। बड़ी गिरावट हुई है, कॉपर 4-5 महीने की ऊंचाई से फिसला है, निकल 2 दिनों में 20% टूटा है, जिंक एक हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो काफी बड़ा इंपैक्ट आपने बेस मेटल्स और कच्चे तेल में चीन पर देखा है। और एग्री पर भी रखी नजर, कल गिरावट हुई है क्योंकि यूक्रेन रशिया की जो ग्रेन एक्सपोर्ट डील है वो करीब 4 महीने के लिए और बढ़ गई है। करेक्ट। चलिए, तो ये जितने भी ट्रिगर्स हैं, अब देखना होगा कि हमारे मार्केट एंड ऑफ द वीक यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो खरीदारी एक बार फिर से ऑन द बोर्ड दिखाई दे रही है। FIIs कैश स्पेस में 600 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर आया है। FNO स्पेस में तगड़ी खरीदारी की है, 7100 करोड़ से पार का वो फिगर रहा है। और घरेलू संस्थागत निवेशक हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और 450 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमोडिटी मार्केट से जिस प्रकार के क्यूज हैं, इन सबके बीच आज हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एशियन मार्केट से ठीक ठाक क्यूज हैं, कच्चा तेल एक बार फिर से नीचे आया है। सर बताइए, हमारे मार्केट्स में क्या तेजी की ट्रेजेक्टरी जारी रहेगी, क्या किया जाए आज? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल संकेत थोड़े बेहतर ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिकी बाजारों में सुस्त क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर भी कोई बहुत बड़ा ऊपर या नीचे कमाल करने को तैयार नहीं है। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले, लेकिन एक अच्छा संकेत जो हमारे लिए है वो कच्चे तेल का फिर से गिरकर $90 के आसपास आना, वो एक अच्छा संकेत है। और दूसरी कमोडिटीज भी, स्पेशली मेटल्स वगैरह, वो धीमे धीमे कमजोर होते दिख रहे हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये कमोडिटीज के दाम घटना ये काफी फायदे की बात होगी, स्पेशली हमारे लिए। सो आई थिंक उस लिहाज से थोड़ा बेहतर है। और एक और अच्छी चीज ये कि कल वीकली एक्सपायरी जो थी वो खत्म हो गई, और उसके बाद थोड़ी बहुत जो लॉन्ग पोजीशन जरूरत से ज्यादा बनी हुई थी वो भी कल हल्की हो गई। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो बाजार हल्के हैं। और ये वाली जो हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये मंथली एक्सपायरी भी है। सो आई थिंक तेजी का ट्रेंड बाजार फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर सुस्त शुरुआत हो, जहां बंद हुए हम उसी के आसपास खुले या थोड़ा सा नीचे भी मिल जाए तो खरीदारी करने का मौका होगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। एक अच्छी मजबूती आज फिर से दिखा सकते हैं। और इस पूरे रनअप में हमने 18,442 का जो हाई परसों बनाया था, आई थिंक आज बाजार वापस उनको पार करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी 42,622 के आसपास का जो कल लाइफ टाइम हाई बनाया, उसे भी पार करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा बेहतर ट्रेड आज देखने को मिल सकता है 2 दिनों की सुस्ती के बाद, और उसमें पोजीशन थोड़ी हल्की भी हो गई है। अब जो आज सपोर्ट है वो 18,250 से 18,300 की रेंज में निफ्टी को है, अच्छा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और हायर साइड पर 18,425 18,475 कम से कम इस रेंज में जाने की कोशिश तो जरूर होनी चाहिए निफ्टी की। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 42,150 42,300 बेहद मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और इसके नीचे अगर इसके ऊपर की तरफ अगर देखें तो 42,625 से 42,750 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज करना क्या है। तो मोमेंटम कहीं भी सुस्ताया नहीं है, कमजोर नहीं हुआ है। आपके लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट जैसा सर बता रहे थे 18,250 और 300 ये निफ्टी की सपोर्ट रेंज रहेगी। अपर बैंड 425 से 475 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी इसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, 42,150 से 300 का यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट बैंड बनती हुई दिख रही है। और ऊपर ये रेंज 42,750 तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक अच्छा मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट्स के लिए तो कम से कम दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरमान, मॉर्निंग, बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर आज कहां कमाई होने वाली है? बिल्कुल, ट्रिगर्स में सबसे पहले आपको DDPI है, जो कि डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो नियम है वो आज से लागू होते हुए दिखेंगे। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस जो है इसरो के द्वारा लॉन्च होने वाला है। TCI डेवलपर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आज से डीलिस्टिंग होती हुई दिखेगी। जयश्री टी और इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि नतीजों के साथ साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो डीमर्जर है पर विचार किया जाएगा। रामा स्टील ट्यूब्स, जहां पे बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर्स और एक्विजिशन ऑफ कंपनीज
पर जो है बोर्ड विचार करने वाला है। उसी के साथ साथ एक्रिसिल, जिसका नाम आज से बदलने वाला है। केयर रेटिंग्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका जो बायबैक है वो आज से शुरू होने वाला है। फेज 3 लिमिटेड जो आज से एनएससी पर लिस्टिंग होगी। कुछ आईपीओ अपडेट्स में जिसमें आइनॉक्स ग्रीन, जिसका आईपीओ अलॉटमेंट है, और एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें आप बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 20 का, इन्फो एज इंटरिम डिविडेंड 10 का, एस्ट्रल जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 1.25 का, और सन टीवी लिमिटेड जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 3.75 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नाइका पर ध्यान रखिएगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि नाइका में ब्लॉक डील हिस्सा बेचेगी टीपीजी कैपिटल, और टीपीजी कैपिटल का अगर आप देखेंगे 5.42 करोड़ जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बेचेगी, और ये ब्लॉक डील के जरिए, ये ब्लॉक डील का अप्रॉक्स अगर आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की है। और बिक्री के लिए जो फ्लोर प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस अगर आप देखेंगे 184.55 शेयर प्रति शेयर का जो है वो रखा गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कि AWEIL है, उनके साथ करार किया है। और ये जो करार किया है ये इसलिए किया है क्योंकि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है कंपनी ने इन दोनों के साथ करार किया है। फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसमें सेबी ने IIH को ओपन ऑफर के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से जो है आदेश लाने को कहा है, और IIH अगले कदमों को उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अगले कदमों पर जो कानूनी सलाह है वो ले रहे हैं। वेदांता लिमिटेड, जिसमें 22 नवंबर को बोर्ड बैठक पर जो थर्ड इंटरिम डिविडेंड है उस पर विचार किया जाएगा, और उसकी रिकॉर्ड डेट 30 नवंबर होगी। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने पिंपरी चिंचवड पुणे में जो है एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया है। और अंत में ब्लॉक डील में आप पेटीएम पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोफा सिक्योरिटीज ने लगभग 50 लाख शेयर, मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 60 लाख, सोसाइटी जनरल ने लगभग 70 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और SVF इंडिया होल्डिंग्स ने लगभग 2.96 लाख, लगभग 3 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बेचे हैं। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको मिलेगा कमाई का धमाकेदार मौका। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन आज रूट मोबाइल को खरीद के चलने की है। स्टॉप लॉस लगाइए 1290 का, टारगेट 1395 का, और आनंद राठी सिक्योरिटीज इनकी तरफ से रेडिंगटन खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 156 का लगाना है, टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 175 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी रणनीति लेकर आए हैं, किन शेयरों में दिखेगा एक्शन। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी मॉर्निंग। पहले तो जो ब्रॉडर मार्केट है उस पर अपना व्यू दे दीजिए और फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, वैसे मार्केट एक रेंज के अंदर रखा हुआ है और हमें ये देखना है कि 18,250, 18,300 का लेवल ये अगर मार्केट अगर होल्ड कर लेता है तो फिर हम वापस एक बार 18,500 के करीब जा सकते हैं। और जो बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में इस सीरीज में मिलेगा वो 18,500 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद ही मिलेगा। तो हमें लगता है कि शायद फॉर नेक्स्ट अगेन 2 डेज या 3 डेज 18,250, 18,500 इसी लेवल्स के अंदर रहेगा मार्केट, और 18,500 के करीब मुझे लगता है कि वापस एक बार हम मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ ऐसा ही है। 42,800, 850 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट्स के लिए अराउंड 42,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट रहेगा। लेकिन कई सारे स्टॉक बैंक निफ्टी में करेक्ट हो चुका है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले अगर फोकस करना है तो बैंक स्टॉक्स पे कीजिए। ICICI बैंक को लॉन्ग करके चलिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 904 का, टारगेट रखेंगे 950 के, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे क्रूड के दामों में गिरावट आई है तो कुछ जहाँ पे इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है वैसे कंपनीज पे फोकस करें। एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चले। 3150, 3175 के टारगेट नजर आते हैं। अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे अराउंड 3,000 के करीब। चलिए श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा। मोटी बाजार की रणनीति अब रखते हैं आपके सामने। उन सब पर बात करने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना मॉर्निंग, पूरा कोहराम मचा हुआ है कमोडिटी बाजार में, कल तो लाल निशान में हुआ ट्रेड, जरा बताइए मेटल्स में आज क्या किया जाए। जी वेरी गुड मॉर्निंग। कल के करेक्शन के बाद, और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत ज्यादा हाई आ चुका था यहाँ पे कमोडिटीज में, खासकर बुलियन काउंटर में भी। मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है ये एक साइड मूव पे रहेगा 105.5 के लो के बाद। अब रिकवरी लग रही है यहाँ पे। सेलिंग प्रेशर आज भी थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। कॉपर में यहाँ पे सर करके चलना चाहिए। 685 के करीब 670 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 690 का लगा सकते हैं नेहा। साथ में मुझे लग रहा है मेटल से रिलेटेड यहाँ पे सिल्वर भी है, इससे भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। 61,400 एक लेवल होगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए।
टारगेट थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूंगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा फॉल आ सकता है, 60,000 के करीब आ सकता है फॉल, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 61,900 का। ओके, तो चलिए मेटल्स पे आज करना है फोकस और बिकवाली की रणनीति अपनाकर चलना है कॉपर और सिल्वर में। शुक्रिया अब वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज देने के लिए। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR बताने के लिए कुशल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुशल, मॉर्निंग, ओवर टू यू। मॉर्निंग नेहा, आप देखिए कल भी मैंने आपको बताया कि बैंक्स और एनबीएफसीज पर बड़ा फोकस बन रहा है ब्रोकरेज हाउसेस का। इस बार भी अभी तक हमने जो भी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है उसमें बैंक्स पर बड़ा फोकस बन रहा है। अगेन मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर एक्सिस बैंक पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1150 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए 858 रुपए का है, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही HSBC ने आज सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा काम किया है, जिसमें एक्सिस बैंक पर इनकी भी राय है, खरीदारी की राय, और 1075 के टारगेट्स तो ये भी दे रहे हैं। तो 4 डिजिट टारगेट्स दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस की एक्सिस बैंक पर आते हुए दिख रही है। जहां तक ICICI बैंक की बात है, यहां पर HSBC ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1100 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए 920 रुपए के आसपास का है। यही नहीं, यहां पर HSBC ने SBI पर भी अपने टारगेट्स दिए हैं और 700 के पार के टारगेट, 710 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी देते हुए ये नजर आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 3-4 दिनों से लगातार फोकस में बना हुआ है। यहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है। HSBC होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2030 के टारगेट्स भी दे रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस, ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। 875 रुपए के लक्ष्य, यानी कि 611 से 875 तक का सफर काफी इंटरेस्टिंग रह सकता है अगले 1 साल में, मॉर्गन स्टैनले मानकर चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर टारगेट रेज किए हैं HSBC ने, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 184 से 194 के टारगेट्स अब आ गए हैं। और JP मॉर्गन PTM, ये इंटरेस्टिंग है, 1100 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए। और अंत में वेदांता, यहां पर सिटी की राय आ रही है पर यहां पर बिकवाली की राय है, और टारगेट लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंक्रीज कर दिए हैं 215 से 235 के। ओके, चलिए, तो ये है वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आपको फोकस करके चलना है। थैंक यू सो मच कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।